अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरवक्त इक़दामात ना करने पर मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का ज़िम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि लोड शेडिंग की वजह से ईंधन बरवक्त ना खरीदना और पावर प्लांट्स की मुरम्मत ना करवाना है। महंगी बिजली की पैदावार शहरियों पर माहाना 100 अरब रुपए बोझ का बाइस है। लोड शेडिंग के मामले को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से पासपोर्ट वापसी का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के ECL रूल्स तलब कर लिए। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकिर नजीफी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने मरियम नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से ECL रूल्स से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया, जबकि नैब को भी कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर डोगर की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 10 जून को ख़त्म हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। पंजाब के नौमंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हल्फ ना लेने के मामले पर दोबारा हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तदा की गई है। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि आइनी दायरा कार को इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सदर मुमलिकत इस अदालत के हुक्म को बगैर किसी वजह के और ताख़ीर कर रहे हैं। 22 अप्रैल को अदालत ने शहरियों को दरपेश मुश्किलात को देखते हुए फैसला जारी किया था। MKM मरकज़ 90 और खुर्शीद मेमोरियल हॉल में रेंजर्स ऑपरेशन का मामला। सिंध हाई कोर्ट में MKM के कारकुनान की सज़ाओं में इजाफे के लिए सरकार की जानिब से अपील की समाअत। अदालत ने प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सज़ाओं में इजाफे की वजूहात तलब कर लीं। 302 में अगर ट्रायल कोर्ट ने सज़ा कम दी हो तो बढ़ाने की वजूहात मौजूद होती हैं। असलहा और धमाका खेज मवाद में जज की मर्जी वो 3 साल भी सज़ा सुना दे तो हम क्या कर सकते हैं, अदालत के रिमार्क्स। FP एरिया में कायम निजी हस्पताल अहमद जनरल मेडिकल कॉम्प्लेक्स से 9 मौलूद बच्चे के अगवा केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मगवी बच्चे को बाजियाब करवा के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में डॉक्टर मरियम और नर्स शामिल हैं। बाजियाब बच्चे को कुछ देर बाद अदालत के रूबरू पेश करेंगे, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान को भी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पर कैदियों की सज़ा में 2 माह की कमी और जेल रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद पहली बार लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोट लखपत का दौरा किया, जहां उन्होंने ईद के मौके पर कैदियों की सज़ा में 2 माह की कमी और वज़ीर दाखिला की सरबराही में जेल इस्लाहात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा शहबाज शरीफ जौहर टाउन रमज़ान बाज़ार भी पहुँचे और सहूलियात का जायज़ा लिया, जबकि उन्होंने जाती उम्रा में अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और मरियम नवाज से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म और इत्तेहादी अपने अखराजात पर उम्रे के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि ये दावत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, असलम भूतानी और इसी इत्तेहाद में शामिल नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मोहसिन दावड़ को भी दी गई। ताहम चंद अफराद मुख्तलिफ वजूह की बिना पर शायद उम्रे पर ना जा सकेंगे। ताहम जो अफराद भी उम्रे के लिए जाएंगे इसके अखराजात वो खुद अदा करेंगे। मुसद्दिका ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अपने हमरा दौरा सऊदी अरब जाने और उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए वफ्द में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर बिलावल भुट्टो वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से सऊदी अरब जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम को सफ़े अव्वल के सिपाही करार दे दिया।
ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सोशल मीडिया टीम का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैं सोशल मीडिया के अपने तमाम जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के खिलाफ हमारी जंग को दिलेरी से समाजी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स तक तोसी दी। चेयरमैन PTI ने मजीद लिखा कि खुद मुख्तारी और जमहूरियत की हमारी इस तहरीक को आगे बढ़ाते रहिए, आप हमारे सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। ख्याल रहे कि रवां माह इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, जिसके बाद वो अदालत उज़्मा के ओहदे से फारिग हो गए। कमिश्नर कराची ने शहर में पोलियो फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में 15 माह बाद शुमाली वजीरिस्तान से पोलियो केस जाहिर होने पर कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम से मुताल्लिक अहम इजलास में KP से पोलियो का केस जाहिर होने पर इसके कराची पर असरात का जायज़ा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, खैबर और बलूचिस्तान के ज़ोब शेरानी हाई रिस्क एरियाज़ में शामिल हैं, जबकि कोयटा और कराची मीडियम रिस्क की दर्जा बंदी में शुमार होते हैं। कमिश्नर कराची ने कहा कि शहर में दूसरे सूबों से आने वाले ख़ानदान से पोलियो फैलने का ख़तरा है। शहर को पोलियो से महफूज रखने के लिए गैर मामूली हिकमत अमली अपनाई जाए। 2 साल से कराची पोलियो फ्री रहा। 11 माह से माहौल के नमूनों से भी पोलियो की अलामात नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कराची के पोलियो फ्री स्टेटस को हर सूरत में बरकरार रखना है। सुपर हाईवे से मुल्हका ज़िला मलीर और गरबी की 8 यूनियन काउंसिल्स हाई रिस्क पर हैं, उन पर फोकस किया जाए और पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी ख़ानदानों को आमादा करने के लिए काउंसलिंग पर जोर दिया जाए। फौज अवामी राय की कदर करती है और जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशनगोई कर दी। ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो गईं। ECL से 150 मुल्जिमान के नाम निकाल दिए गए। उन्होंने कहा कि फ़ौज अवाम की राय की कदर करती है और जल्द ही इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही अच्छी खबरें मुतवक्का हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं, ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। PTI की नज़र में पहले हम नफीस थे, फिर अचानक से दहशतगर्द बन गए। विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर तनकीद। एक बयान में MKM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की नज़र में हम 30 मार्च से कबल नफीस और बावफा थे, लेकिन फिर अचानक से ही हम दहशतगर्द हो गए और बेवफा बन गए। उन्होंने कहा कि 3.5 साल बतौर इत्तेहादी MKM को इक़दामात में शामिल नहीं किया गया। हम वज़ीर आज़म से बात करते तो हमें दिलासा दे दिया जाता। अमीनुल हक ने साबिका हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि हमें तनकीद का निशाना बनाने के बजाय इमरान खान और उनके साथी अपनी खामियों पर गौर करें। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियात शेरी रहमान का कहना है कि इमरान खान मईशत बहुत ही ख़राब हालत में छोड़ कर गए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में शेरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान अपने हामियों को उकसा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर का कहना था कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले इंतखाबी इस्लाहात और साबिका हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत को कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस से निमटना है। साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF की बहुत सख्त शराइत में फंसा दिया है। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया। कराची में लोड शेडिंग 15 घंटों तक जा पहुंची। तफसीलात के मुताबिक कराची में 100 मेगावाट का साइड बिजली घर ना चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। प्लांट गैस ना होने की वजह से बंद कर दिया गया था, जबकि डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की सूरत हाल में बेहतरी आई है, ताहम के इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग में कमी के दावे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। रोज़ादार बदतरीन लोड शेडिंग से हलकान हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुँचा है, जबकि
मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मिचौली जारी है। इसके अलावा कई इलाकों में रही सही कसर गैस की किल्लत ने पूरी कर डाली है। पीटीआई के मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन और जिला दफातर की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा जाएगा। सूबाई और ज़िलाई दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों को भी ख़त लिखेगा। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर समाअत का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 27 था 29 अप्रैल को होगी। और अब शामिल करते हैं कवरेज स्पोर्ट्स। शोएब अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ट्विटर पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके लिए खुसूसी पैगाम भी जारी किया, जिस पर अदाकार शान शाहिद खफा हो गए। शोएब अख्तर ने अपनी ट्वीट में सचिन तेंदुलकर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इस ट्वीट पर शान शाहिद ने रद्द अमल दिया और शिकवा किया कि वाह भाई, इनकी सालगिरह तो आपको याद है, लेकिन गुज़िश्ता बरस 5 अक्टूबर को इमरान खान की सालगिरह आपको याद नहीं रही। अदाकार ने कहा कि इमरान खान की सालगिरह पर आपके ट्विटर अकाउंट पर उनके लिए कोई पैगाम सामने नहीं आया था। ताहम शाहिद की इस तनकीद पर ताहाल शोएब अख्तर का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। शान शाहिद की ट्वीट पर मारूफ कॉमेडियन और मेज़बान मुस्तफ़ा चौधरी ने जवाब दिया और लिखा कि भाई, क्या ये आईसीसी की किताब में लिखा है कि खान साहब की सालगिरह पर मुबारकबाद देना लाजमी है। जवाब में अदाकार ने कहा कि भाई, सचिन को दे रहे थे तो सोचा शायद खान साहब भी याद हों। आप बॉलर तो नहीं, लेकिन फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट coveragehd.tv। हमारे साथ रहिए।